अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सेकंड ईयर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के बारे में डिस्कस करेंगे, नर्व इम्पल्स। दोस्तों, ये विद उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये लॉन्ग मैंने एक्सप्लेन किया है उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत ईजी वर्ड्स में है, यानी इसमें आपको डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होगी। तो समझते हैं बहुत ध्यान के साथ नर्व इम्पल्स। तो दोस्तों, नर्व इम्पल्स है क्या? इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है। इलेक्ट्रो का मतलब इसमें चार्जेस होती है दो, ठीक है, सोडियम और पोटाशियम दोनों चार्जेस होती है इसमें। और केमिकल का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, तो इसलिए ये केमिकल भी है। तो इसलिए हमारे पास ये इट इज़ इन इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज ऑफ नर्वस सिस्टम। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है नर्वस सिस्टम का। एंड इट जनरेट्स एंड कंडक्ट्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन इनटू 4 स्टेप्स। ये मैसेज जो है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज जो कि नर्वस सिस्टम का मैसेज है, ये कैसे हमारे पास कंडक्ट होता है वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ये कंडक्ट होता है वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसके लिए हमारे पास ये फॉलोइंग 4 स्टेप्स जो है उसको पढ़नी पड़ेगी। और हमारे पास इसमें पहला स्टेप्स है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा जो स्टेप्स है वो है एक्शन पोटेंशियल, तीसरा जो स्टेप्स है वो है प्रोपिगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स और चौथा है साइनेप्स। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने से पहले हम लोग डायग्राम पे जाते हैं और फिर वहाँ पर उसके बाद फिर थ्योरी पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है, ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूरॉन का ये मेम्ब्रेन है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन के हमारे पास इनर मेम्ब्रेन हमारे पास और आउटर मेम्ब्रेन, ऊपर वाला आउटर मेम्ब्रेन और नीचे वाला इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूरॉन का। और हमारे पास इसमें 3 चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स, और ये चैनल्स नहीं लेकिन ये पंप है, ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है। और ये क्या काम करता है फिर ये बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास इसमें ये होगा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो पोटाशियम है वो हमारे पास इनसाइड होगा, न्यूरॉन के इनसाइड, ठीक है, और जो सोडियम है वो हमारे पास आउटसाइड होगा, न्यूरॉन के आउटसाइड होगा। सोडियम के साथ ये क्लोरीन भी है क्योंकि ये इसका जो बाई है ना, इसके साथ ही होता है ये। तो ये हमारे पास सोडियम और क्लोराइड भी है, ठीक है। तो हमारे पास पोटाशियम इनसाइड और सोडियम जो है वो हमारे पास आउटसाइड, ठीक है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ऐसा होगा। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में न्यूरॉन्स कोई काम नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि पोटाशियम हमारे पास इनसाइड होगा और सोडियम जो है वो आउटसाइड होगा। और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास है -65 मिलीवोल्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ऊपर सोडियम है, तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैसे है? यहाँ पर तो पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इसलिए दोस्तों कि हमारे पास 3 टाइप्स की प्रोटीन होती है, ठीक है। दूसरे एक हमारे पास है पॉजिटिव प्रोटीन, नेगेटिव प्रोटीन और न्यूट्रल प्रोटीन। लेकिन मेम्ब्रेन के ये जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, इसके इनसाइड जो पाई जाती है वो हमारे पास नेगेटिव प्रोटीन पाई जाती है। तो उस नेगेटिव प्रोटीन की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है वो आई है, ठीक है। और ये सारा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो फिल होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि पहला जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसमें हमारे पास ये पोटाशियम इनसाइड है और सोडियम जो है वो आउटसाइड है। ये हमारे पास एक वर्ड है ना जो कि कीनू, खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये फ्रूट है, ठीक है, कीनू। कीनू को याद रखेंगे, कीनू को। के मतलब पोटाशियम और आई मतलब इनसाइड, ठीक है, इन मतलब सोडियम और ओ मतलब आउटसाइड, यानी पोटाशियम इनसाइड और सोडियम आउटसाइड, ठीक है। तो अभी आते हैं थ्योरी पे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को RMP के नाम से भी जाना जाता है। रेस्टिंग और M का मतलब मेम्ब्रेन और P का मतलब पोटेंशियल। दूस चार्जेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन विच डू नॉट कंडक्ट मैसेज, वो चार्जेस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर जो कि कंडक्ट नहीं करती हो मैसेज, उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसके न्यूरॉन के दो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है ना। तो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, नेगेटिव चार्ज आर फाउंड, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से। यानी जो इनसाइड जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। एंड एज वेल एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयंस, और उसके साथ साथ इनर मेम्ब्रेन में, वो न्यूरॉन के इनर मेम्ब्रेन में ह्यूज अमाउंट यानी बड़ी अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयंस भी है, यानी बहुत ज़्यादा पोटाशियम आयन भी वहाँ पर पाए जाते हैं। वाइल आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, एक क्लोराइड है, ठीक है, CHLORID, क्लोराइड आयंस आर फाउंड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सोडियम एंड पोटाशियम इज -65 मिलीवोल्ट। और जो आउटसाइड है वाइल मतलब जबकि आउटसाइड मेम्ब्रेन में हमारे पास सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो है वो पाए जाते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, सोडियम और पोटाशियम के दरमियान, वो हमारे पास है -65 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब दोस्तों एक्शन पोटेंशियल समझते हैं, लेकिन इसके लिए भी डायग्राम को जो है पहला समझेंगे, फिर बाद में ये समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में हमारे पास वही सोडियम चैनल्स, ये पोटाशियम चैनल्स और ये सोडियम पोटाशियम पंप। लेकिन यहाँ पर सोडियम चैनल्स जो है ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। पोटाशियम चैनल्स जो है वो भी हमारे पास ओपन हो गया। जब एक्शन पोटेंशियल होगा तो एक्शन पोटेंशियल में हमारे पास से वो प्रोसेस है जिसमें न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। लेकिन जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात हम लोग करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो वहाँ पर न्यूरॉन रेस्ट में थे, वहाँ पर न्यूरॉन जो है वो एक्टिव नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर न्यूरॉन जो है वो हमारे पास एक्टिव होंगे, जो मैसेज है इम्पल्स है वो जनरेशन, वो उसकी जनरेशन होगी इम्पल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर ये दो प्रोसेस होंगे, एक हमारे पास डीपोलराइजेशन और एक रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में हमारे पास ऐसा होगा कि ये जो सोडियम चैनल्स है, सोडियम चैनल्स ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल जो है ये ओपन हो जाएंगे। सोडियम ऊपर था, पहले सोडियम ऊपर था, कीनो था, सोडियम ऊपर था, वो पोटाशियम जो है वो इनसाइड था और सोडियम जो है वो आउटसाइड था, ठीक है। लेकिन जब सोडियम चैनल जो है वो ओपन होंगे, तो सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो ये सोडियम हमारे पास ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, ठीक है, सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर भी सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर भी सोडियम आ जाएगा। ये सोडियम चैनल्स तब तक आएंगे जब हमारे पास -65 मिलीवोल्ट से ये कन्वर्ट ना हो +40 मिलीवोल्ट में, क्योंकि यहाँ पर पहला जो चार्ज था वो हमारे पास -65 मिलीवोल्ट था, ठीक है, -65 मिलीवोल्ट था। तो जब डीपोलराइजेशन होगी तो डीपोलराइजेशन इस तरह होगी कि हमारे पास -65 मिलीवोल्ट से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चेंज होगा और कहाँ तक आएगा, +40 मिलीवोल्ट में आएगा, ठीक है। उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब +40 पर हमारे पास जब पोटेंशियल डिफरेंस ये वो आएगा तो फिर ये सब दो प्रोसेस फिर हो जाएगा, दो चीज़ें जो फिर हमारे पास होगी। एक चीज़ तो ये होगा कि सोडियम जो चैनल्स है वो बंद हो जाएगा और पोटाशियम चैनल्स खुल जाएगा। पोटाशियम चैनल्स खुल जाएगा तो पोटाशियम नीचे थे पहले, अब ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, पोटाशियम ऊपर आएगा, पोटाशियम यहाँ पर आएगा, पोटाशियम जो है वो हमारे पास ऊपर आएगा। जब पोटाशियम ऊपर आएगा, ठीक है, तो फिर हमारे पास कब तक ऊपर आएगा, तब तक ऊपर आएगा पोटाशियम जब तक हमारे पास चार्ज +40 मिलीवोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 मिलीवोल्ट से -65 मिलीवोल्ट तक ये चेंज ना हो, ठीक है, 65 मिलीवोल्ट, ठीक है। जब 40 मिलीवोल्ट से -65 मिलीवोल्ट तक हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया ना हो, तो रिपोलराइजेशन में क्या होगा कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो -65 मिलीवोल्ट से आएगा, कहाँ तक जाएगा, +40 मिलीवोल्ट में, उसको रिपोलराइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों अब थ्योरी पे आते हैं। एक्शन पोटेंशियल, ये AP मतलब एक्शन और P मतलब पोटेंशियल। अ प्रोसेस इन विच न्यूरॉन बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट जनरेशन इम्पल्स इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूरॉन जो है वो एक्टिव हो जाती है और जनरेशन किसकी जनरेशन होती है, इम्पल्स की, और इम्पल्स की जनरेशन होती है, इम्पल्स मतलब मैसेज की जनरेशन होती है, तो उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये कंसिस्ट है 2 पार्ट्स पर। पहला जो पार्ट्स है वो है डीपोलराइजेशन
इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सोडियम चैनल्स ओपन्स, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोडियम चैनल्स जो वो ओपन होंगे। डायग्राम में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, सोडियम चैनल्स जो ओपन होते हैं एंड सोडियम इनफ्लक्स, और सोडियम जो है वो नीचे आते हैं क्योंकि सोडियम ऊपर थे, आउटसाइड द मेम्ब्रेन थे, तो इनसाइड द मेम्ब्रेन आएंगे। सोडियम इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब नीचे आएंगे इनटू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन के। एज लॉन्ग एज, कब तक आएंगे, जब तक आएंगे द पोटेंशियल डिफरेंस चेंज फ्रॉम -65 मिलीवोल्ट टू +40 मिलीवोल्ट, तब तक आएंगे जब हमारे पास ये जो -65 मिलीवोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ये चेंज ना हुआ हो, कहाँ तक, +40 मिलीवोल्ट तक। ठीक है, अब रीपोलराइजेशन पढ़ते हैं। रीपोलराइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सोडियम चैनल्स क्लोज्ड वाइल पोटाशियम चैनल्स ओपन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोडियम चैनल्स बंद होते हैं, हमें पता है बंद होते हैं, डायग्राम में पढ़ चुके हैं, एंड पोटाशियम चैनल्स जो ओपन होते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि सोडियम के पोटाशियम एफ्लक्स होता है। ठीक है, सोडियम इनफ्लक्स हुआ था यानी सोडियम नीचे आया था, तो पोटाशियम जो नीचे इनर मेम्ब्रेन में है, पोटाशियम क्या होगा, पोटाशियम एफ्लक्स होगा, ऊपर जाएगा। तो पोटाशियम एफ्लक्स फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन से टू द आउटर मेम्ब्रेन में पोटाशियम जो है वो इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन में जाएगा। as long as the potential difference change from +40 मिलीवोल्ट टू -65 मिलीवोल्ट। कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब +40 मिलीवोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक ना आया हो, -65 मिलीवोल्ट तक ना आया हो। ठीक है, अब सोडियम पोटाशियम पंप ये क्या करता है, सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो यूज़ करता है एटीपी। ये सोडियम पोटाशियम पंप यूज़ करता है एटीपी, एनर्जी जो है वो यूज़ करता है। और क्या करवाता है, ये करवाता है कि सोडियम को ऊपर से लेता है। ठीक है, 3 सोडियम ऊपर से लेते हैं और 2 पोटाशियम नीचे से लेते हैं। ठीक है, यानी आउटसाइड तो पोटाशियम है ना और इनसाइड अभी सोडियम है, तो ये जो है हमारे पास सोडियम जो है वो हमारे पास ऊपर से 3 लेंगे और जो पोटाशियम लेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास इस तरफ पलटेगा, जब पलटेगा तो हमारे पास पोटाशियम ऊपर आ जाएंगे 2, ठीक है, और 3 सोडियम जो है वो नीचे आएंगे। इसी तरह प्रोसेस जो है वो रिकवरिंग होगा। अब 3 सोडियम ऊपर से क्यों ले रहे, 3 सोडियम ऊपर से ले रहे, 2 पोटाशियम नीचे से ले रहे। अब 3 सोडियम जो ऊपर से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिपोलराइजेशन में तो चार्ज जो हमारे पास -65 मिलीवोल्ट आ गया था, लेकिन इस चार्ज को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ताकि ये चार्ज डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 सोडियम ले रहा है और 2 पोटाशियम नीचे से दे रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास मैं क्या करता हूँ कि 3 यहाँ पर 3 रुपये है, ठीक है, 3 रुपये नीचे ऊपर से ले रहा हूँ और 2 रुपये जो है वो नीचे से ले रहा हूँ। 2 जो है वो ऊपर जा रहा है, 3 जो है वो नीचे आ रहा है। अब 3 मैंने ऊपर लिया, ठीक है, 3 रुपये मैंने ऊपर से लिए तो 3 नीचे आए, और 2 रुपये मैंने नीचे से लिए थे वो ऊपर गए, तो ऊपर -1 आ जाएगा ना, -1 जो ऊपर ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये -65 मिलीवोल्ट है, तो इसलिए ये मशीन जो इस तरह प्रोसेस करता है। ठीक है, अब दोस्तों समझाने के लिए ऐसा कि नीचे हमारे पास ये पोटाशियम है, नीचे वाले टिप पर क्या है, पोटाशियम है, और ऊपर वाले टिप पे क्या है, सोडियम है। ठीक है, तो ऊपर वाले टिप पे 3 सोडियम है और नीचे वाले टिप पे 2 पोटाशियम है। ठीक है, कंसीडर कर लिया आप। तो ये पंप जो है सोडियम पोटाशियम पंप, ये किस तरह हमारे पास टर्न करेगा, इस तरह। तो जो 3 सोडियम थे वो नीचे आ जाएंगे और 2 पोटाशियम जो ऊपर थे नीचे थे ऊपर गए। ठीक है, फिर सोडियम पोटाशियम पंप यूज़ एटीपी, ये यूज़ करता है एटीपी एंड इनफ्लक्स 2 पोटाशियम, और इनफ्लक्स करता है 2 पोटाशियम। मतलब ये है कि 2 पोटाशियम जो है वो इनर मेम्ब्रेन में लाता है। जो मेम्ब्रेन में लाने वाला होता है उसको इनफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो 2 पोटाशियम जो है वो इनफ्लक्स करता है फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन से टू द इनर मेम्ब्रेन में ऑफ न्यूरॉन के, वाइल एफ्लक्स 3 सोडियम, और एफ्लक्स करता है 3 सोडियम जो है वो इनर मेम्ब्रेन में है, तो 3 सोडियम लेते हैं और उसको ऊपर आउटर मेम्ब्रेन में देता है, तो इसलिए इसको एफ्लक्स कहते हैं। वाइल एफ्लक्स 3 सोडियम फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। अब दोस्तों प्रोपिगेशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन टर्मिनल कॉल्ड एज प्रोपिगेशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स। इम्पल्स का जो है वो कंडक्शन होना न्यूरो इम्पल्स का कहाँ से कहाँ तक, डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन टर्मिनल तक, उसको कहते हैं प्रोपिगेशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स।
तो दोस्तों आपको ये न्यूरॉन नज़र आ रहे हैं, पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऊपर वाले ये जो हेयर लाइक स्मॉल हेयर लाइक है, ठीक है, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल बॉडी है और यहाँ पर एक्सोन है और नीचे एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है। तो मैसेज का इम्पल्स का डेंड्राइट से लेकर एक्सोन टर्मिनल तक आना उसको कहते हैं प्रोपिगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। चौथा जो स्टेप है वो हमारे पास साइनेप्स है। साइनेप्स को भी पढ़ने से पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये एक्सोन है, ये एक्सोन टर्मिनल है। एक्सोन टर्मिनल के अंदर ये जो आपको गुब्बारा नज़र आ रहा है ना, सिक लैग, इसको कहते हैं वेसिकल्स, ठीक है। इस वेसिकल्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मटेरियल है, इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये एक्सोन है, ठीक है। एक्सोन के अंदर ये हमारे पास है एक्सोन टर्मिनल और ये हमारे पास वेसिकल्स है, ठीक है। अब साइनेप जो है, साइनेप इसके हमारे पास 3 पार्ट्स है। पहला हमारे पास जो पार्ट्स है वो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास है साइनेप्टिक क्लिफ्ट और तीसरा हमारे पास है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब दोस्तों ये जो साइनेप है ये हमारे पास पॉइंट है जो कि 2 न्यूरॉन की मिलाती है, ठीक है। ये न्यूरॉन एक ये आ गया, एक न्यूरॉन हमारे पास ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये साइनेप है, ये हमारे पास क्या है, साइनेप है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये साइनेप है, ठीक है। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब ये है कि साइनेप से पहला वाला न्यूरॉन, प्री का मतलब पहला, ठीक है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन मतलब साइनेप से पहला वाला न्यूरॉन। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब साइनेप से के बाद वाले न्यूरॉन। ये साइनेप है और ये बाद वाले हैं, तो इसलिए साइनेप से बाद वाले न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। और ये हमारे पास क्लिफ्ट यानी साइनेप्टिक क्लिफ्ट का मतलब हमारे पास नेरो जो स्पेस होता है, नेरो एम्प्टी स्पेस को हमारे पास क्लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक क्लिफ्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास नेरो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि इम्पल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जब इम्पल्स आ जाता है तो क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स के ज़रिए, कैल्शियम चैनल्स के थ्रू ये आ जाता है, वेसिकल से अटैच्ड हो जाता है, वेसिकल से फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। जब वेसिकल से ये फ्यूज़ हो जाता है तो फिर इसको कहते हैं, तो फिर दोस्तों इसको हम लोग नाम देते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये फ्यूज़ होने के बाद, वेसिकल से फ्यूज़ होने के बाद ये क्या करेगा, ये हमारे पास अंदर जो पार्टिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको एक्टिव करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर फिर यहाँ से ये जो हमारे पास ये गुब्बारा है, ये से कि ये बर्स्ट हो जाएगा। जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो ये जो हमारे पास ये जो आपको छोटा पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आ जाएगा कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लिफ्ट में। साइनेप्टिक क्लिफ्ट के बाद ये फिर हमारे पास आ जाएगा और ये डेंड्राइट्स के साथ, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ ये अटैच हो जाएगा। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ ये अटैच हो जाए, इसको हम लोग अभी कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा न्यूरॉन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। और फिर हमारे पास एक्सोन टर्मिनल, फिर एक्सोन टर्मिनल से यही हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर और फिर डेंड्राइट्स को एक्टिव किया और फिर बाद में यही प्रोसेस जो है वो चलता गया। और इसी तरह हमारे पास ये इम्पल्सिस जो है, वो जो न्यूरॉन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होती रहती है। तो अब तिवरी पढ़ते हैं साइनेप्स के। साइनेप्स है क्या, इट इज़ अ पॉइंट विच मीट 2 न्यूरॉन्स। ये एक पॉइंट है जो कि 2 न्यूरॉन्स को हमारे पास क्या करते हैं, मीट करते हैं, 2 न्यूरॉन्स की मिलाती है। एंड कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम 1 न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन कॉल्ड ए साइनेप। और कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को 1 न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, तो उसको साइनेप्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये कंसिस्ट है 3 पार्ट्स पर, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लिफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अ टाइप ऑफ साइनेप, ये एक टाइप है साइनेप का, विच इज़ फाउंड बिफोर द साइनेप कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये एक ऐसा साइनेप का टाइप है जिसमें हमारे पास ये जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, बिफोर द साइनेप पाए जाते हैं, ठीक है। साइनेप से पहले पाए जाते हैं, जो साइनेप से पहले हमारे पास होते हैं उसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब हमारे पास है साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट क्या है, अ नैरो स्पेस विच इज़ फाउंड बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक ऐसा नैरो मतलब छोटा सा स्पेस जो कि पाया जाता है बिटवीन किसके दरमियान, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक
न्यूरॉन के दरमियान, उसको कहते हैं साइनेप्टिक लिफ्ट, ठीक है। ड्यूरिंग दिस द कैल्शियम चैनल्स विच आर फाउंड ऑन एक्सोन टर्मिनल, जो कैल्शियम चैनल्स है वो एक्सोन टर्मिनल पे पाए जाते हैं, वहाँ पर हम लोग डायग्राम में डिस्कस कर लिया था। तो कैल्शियम चैनल्स है वो एक्सोन टर्मिनल में होते हैं। इट ओपन्स, वो जो कैल्शियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की कंडक्शन की वजह से। नाउ कैल्शियम कंबाइन विद वेसिकल्स, और फिर कैल्शियम जो है वो वेसिकल से कंबाइन होता है थ्रू कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स के ज़रिए, एंड फॉर्म्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स, और क्या बनाता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स जो वो बना लेता है, ठीक है। द न्यूरो ट्रांसमीटर विच आर फाउंड इन वेसिकल्स, और वेसिकल्स में क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। इट रिलीज एंड कम्स टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये रिलीज़ होते हैं, ये हमारे पास जो वो सेक लाइक था वेसिकल्स वो बर्स्ट होने के बाद ये रिलीज़ होते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो वेसिकल से रिलीज़ होते हैं, और कहाँ आते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, टाइप ऑफ साइनेप, ये एक साइनेप का एक टाइप है विच इज़ फाउंड आफ्टर द साइनेप्स, जो कि साइनेप्स के बाद में होती है, ठीक है। कॉल्ड इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये एक ऐसा न्यूरॉन, ठीक है, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक, जो कि साइनेप्स से बाद में हो, जो कि साइनेप्स से बाद में हो, उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।